नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, आखिर गलती किसकी है। यह मेरी चुनिंदा पसंदीदा कहानियों को नए प्रारूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कहानी है राघव मिन्नी, इन दोनों भाई बहनों के परिवार की। इनके माता पिता ने बहुत मेहनत करके इन दोनों को पढ़ाया और राघव ने अपनी सहपाठी सीमा के साथ में विवाह कर लिया। और अब राघव अपनी बहन मिन्नी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मिन्नी उसे बार बार कह रही थी, नहीं भैया, मैं अकेली नहीं हूँ, रीना भी मेरे साथ में ही है और हम दोनों को कंपनी की तरफ से एक होटल में 15 दिन ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी, इसलिए आपके घर पर तो मेरा आना और रहना नहीं हो सकेगा। आप प्लीज़ शनिवार को ही होटल में मिलने आ जाना ना। ऐसा कहकर मिनी ने फ़ोन रख दिया था। लेकिन राघव अपनी बहन से ऐसा सुनकर बहुत देर तक सोच में ही डूबा रहा। उसे मालूम था कि मिन्नी उसके घर क्यों नहीं आना चाहती। वैसे सच बात तो यह है कि मिन्नी सीमा के रहते हुए घर में आ भी नहीं सकती थी और वह खुद ही उसको कहाँ बुलाने में समर्थ था। सीमा राघव की पत्नी और राघव की बहुत पुरानी स्कूल की सहपाठी। दोनों एक ही स्कूल से पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए। यहाँ तक कि हैदराबाद के एक ही कॉलेज में दोनों ने एडमिशन भी लिया। और सच पूछा जाए तो नज़दीकियाँ तो उनकी हैदराबाद में ही बड़ी थी। सीमा को पढ़ाकू सा और कॉलेज में अच्छे नंबर लाने वाला राघव वैसे पसंद तो हमेशा से ही था। हालांकि राघव सीमा को पसंद तो करता था, पर उससे दोस्ती करते हुए बहुत डरता था, क्योंकि कॉलेज में जितना राघव पढ़ाई के लिए जाना जाता था ना, उतना ही सीमा फैशन और अपने व्यक्तित्व के लिए बड़ी चढ़ी थी। जहाँ राघव पापा की पुरानी मोटरसाइकिल से ही कॉलेज पहुँचता था, और वहाँ सीमा तो गाड़ी भी बदल बदल कर लाती थी। राघव का एक छोटा सा घर था, जिसमें माँ, पिताजी, भैया, भाभी के अलावा मिन्नी भी रहती थी। रिटायरमेंट के बाद पापा को हर समय मिन्नी की ही फिक्र रहती थी। भैया की शादी के बाद घर में जगह की जो तंगी हुई, तो बहुत थोड़ा कुछ ज़्यादा लोन लेकर घर में ऊपर ही कुछ और कमरे बना दिए गए थे। पापा की कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ही थी कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन का पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद कंपनी से जो कुछ पैसे मिले, वह घर बनाने में और मिन्नी की कॉलेज की पढ़ाई करने में ही लग गए थे। मिन्नी की शादी की फिक्र माँ को खाए जा रही थी।
राघव ने मन ही मन फैसला तो कर दिया था और वह मम्मी को भी कहता था कि आप इतनी परेशान मत हो, मिन्नी मेरी बहन है और मेरी जिम्मेदारी भी है। परंतु फिर भी माँ को तो मिन्नी की शादी की बहुत फिक्र होती थी और सीमा, उसका तो बहुत बड़ा बंगला और उसका भाई विदेश में रहता था। सीमा तो खुद ही कई बार विदेश घूम कर आ चुकी थी। अब इन दोनों का कहीं से भी कोई मेल था नहीं। शायद यही कारण था कि राघव भले ही सीमा को मन ही मन चाहता हो, परंतु फिर भी उससे दूरी बनाकर रखे हुए था। अब जब कैंपस सिलेक्शन के बाद दोनों की पोस्टिंग भी हैदराबाद में हो गई, तो राघव तो पीजी में रहने लगा और सीमा ने काफ़ी अच्छा फ्लैट किराए पर ले रखा था। अब दोनों के दोनों नॉर्थ के थे या कि दोनों एक स्कूल के थे, एक कॉलेज के थे और हमेशा से ही जानते थे, तो शायद यही कारण रहा हो कि राघव को अब सीमा पसंद आने के बाद वह उससे अपने प्यार का इजहार भी कर पाया था, क्योंकि अब उसे लगता था कि उसका स्टेटस भी कहीं ना कहीं सीमा के बराबर ही है, या कोई भी कारण रहा हो। अब इन दोनों की नज़दीकियां तो बढ़ गई थी। हालांकि राघव के पापा मिन्नी की शादी पहले करना चाहते थे, क्योंकि मिन्नी भी तो एमबीए कर रही थी, लेकिन सीमा के घर वालों की तरफ से आए दबाव के कारण वे मना नहीं कर पाए और उन दोनों की शादी निश्चित हो गई। हालांकि राघव ने पापा को मूक स्वीकृति दे दी थी कि वो हर महीने कुछ पैसे घर ज़रूर भेजता रहेगा, ताकि घर की किस्तें और मिन्नी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा हो सके। यूं तो राघव और सीमा दोनों की ही तनख्वाह बहुत ज़्यादा थी और उसमें से कुछ पैसे निकालकर घर भेजना कोई मुश्किल काम भी तो नहीं था। कुछ महीने तो सब सही चला, लेकिन धीरे धीरे सीमा को राघव का यूं घर पैसे भेजना बहुत अखरने लगा था। अब जब तब उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा भी हो जाता था। सीमा की तनख्वाह भी बहुत थी, पर उसके खर्च उसकी तनख्वाह के हिसाब से लगभग 2 गुने थे। हर महीने नई ड्रेस खरीदना, घर में ऑनलाइन ऑर्डर करके नया से नया सामान खरीदना, इसमें ही उसके पैसे कई बार महीने के पहले सप्ताह में ही खर्च हो जाते थे। राघव का ख्याल था कि अपनी 1 लाख तनख्वाह में से लगभग 30,000 तो वह घर में आराम से भेज पाएगा। हैदराबाद में लिए हुए उनके फ्लैट का किराया ही 30,000 था। पर राघव का ख्याल था कि जब तक मिन्नी की शादी नहीं हो जाती, तब तक घर का किराया पहले के जैसे ही सीमा देती रहेगी। लेकिन सीमा का तो ब्यूटी पार्लर का बिल ही हर महीने 15 से 20,000 तक का था। धीरे धीरे बिना ना नुकर करे राघव ने घर का किराया भी देना शुरू कर दिया था और अब वह अपनी हर चीज़ में
कटौती ही करता रहता था। सीमा को उसके पुराने कपड़े भी अब बुरे लगने लगे थे, लेकिन वह महंगे कपड़े कहाँ खरीद सकता था। अब क्योंकि इंटर्नशिप के लिए मिन्नी हैदराबाद आना चाहती थी, तो जब उसने फ़ोन किया तो संयोगवश वह फ़ोन सीमा ने उठा लिया और मिन्नी की बात सुनकर उसने जगह और पैसों की कमी का रोना सुनाते हुए स्पष्ट शब्दों में मिन्नी को हैदराबाद में इंटर्नशिप करने के लिए मना कर दिया था। हालांकि उसके बाद राघव ने मिन्नी को बहुत समझाने की कोशिश भी करी, लेकिन वह राघव से नाराज़ ही नहीं थी। वो भी तो सब कुछ समझती थी। उसने राघव को यही कहा कि वह कोशिश करेगी कि उसकी इंटर्नशिप भी दिल्ली में ही हो जाए। हालांकि हैदराबाद वाली कंपनी में इंटर्नशिप करने के बाद अच्छी नौकरी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उसे अच्छे अवसर मिल सकेंगे, परंतु अब दोनों की, राघव की और सीमा की, इतनी अच्छी तनख्वाह होने के बावजूद भी उनका घर खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। अब उन दोनों का प्यार तो जाने कहाँ खो चुका था। दिन प्रतिदिन दोनों में दूरियां और लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही थी। सीमा साम दाम दंड भेद कैसे भी करके राघव को रुपये 30,000 घर भेजने से रोकना चाहती थी। हालांकि राघव ने कह भी दिया कि मैं ये पैसे सिर्फ मिन्नी की शादी तक ही भेज रहा हूँ। माँ बाबूजी तो भैया भाभी के साथ आराम से रह ही रहे हैं। अगर बाबूजी को एक बार भी लग गया ना कि मुझे पैसे भेजने में परेशानी है, तो बाबूजी मेरे देने के बावजूद भी पैसे नहीं लेंगे। वह उनके स्वाभिमानी स्वभाव को राघव बहुत अच्छी तरह से जानता था। मिन्नी की भी MBA कंप्लीशन पर ही थी। उसने इंटर्नशिप के लिए हैदराबाद ही आना था। बात केवल 3 महीने की ही थी, लेकिन चाह कर भी राघव उसे अपने घर में नहीं ला सकता था। मिन्नी को कंपनी की तरफ से 15 दिन तो रहने का इंतज़ाम होटल में हो गया था, लेकिन उसके बाद जैसा कि मिन्नी कह रही थी कि वो अपनी सहेली रीना के साथ PG में ही रह लेगी। ये सोच सोच कर राघव को बेहद दुख हो रहा था। ज़्यादा जिद करने पर, जैसे कि हमेशा के जैसे, सीमा जाने क्या हंगामा बरपा दे। यूं भी तो वह सीमा से बिना वजह क्या वजह से भी उलझना ही नहीं चाहता था। आज राघव मिन्नी से मिलने जा रहा था और राघव को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने शादी करके गलती की है या। लोग तो कहते हैं कि शादी होकर तुम्हारा घर बस जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा क्यों होता है कि लड़की घर आकर घर बसवाती नहीं बल्कि घर छुड़वा देती है। मालूम नहीं इसमें गलती कहाँ किससे हुई है। धन्यवाद जी। आपको कुछ भी ये कहानी सुन के मन में आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें।